शहर से थोड़ा बाहरी हिस्से में पड़ती है, लेकिन आज विधानसभा घेराव का कॉल था जिसके लिए सवेरे 9 बजे से छात्र निकले हुए थे और झारखंड के लगभग हर जिले से छात्र यहां पर पहुंचे हैं। हम सुबह से उनका ये मार्च कवर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब हुए। अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां डटे हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मलिका, इस वक्त मुझे इरशाद कामिल के गीत की एक लाइन याद आ रही है। फिल्म सुल्तान का यह गीत था, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। और वो जुनून आपको इन चेहरों में इस वक्त दिखाई देगा। विधानसभा तक जो छात्र पहुंचे हुए हैं वो जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम के लिए मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया तो मैंने इनसे पूछा कि थक गए हैं क्या आप लोग, क्योंकि आप देखिए कुछ छात्र आपको वहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे जिसको जगह जहां मिल रही है, क्योंकि अब हल्की हल्की बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह तेज धूप थी और अब जब दिन ढल गया है तो अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आपको वहां पर दूर छात्र बैठे दिखाई देंगे, वहां उस कोने में छात्र बैठे दिखाई देंगे। छोटी छोटी चाय की टपरियां हैं आसपास, वहां पर भी छात्र बैठे हुए हैं। और जो आपको ये बाइक और स्कूटी से अभी भी स्टूडेंट्स का आना दिखाई दे रहा है, ये सिलसिला अनवरत जारी है। और यही आज के झारखंड के रांची के इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। कोई थकान नहीं, कोई चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं। थके जरूर है पर हौसला कम नहीं हुआ अभी तक। जब तक सरकार हमारी बातें मान नहीं लेती ना, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती, सरकार को हम झुका नहीं देते। आप देख सकते हैं सरकार किस तरह से कटीले तारों का इस्तेमाल कर रही है हमें रोकने के लिए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए हैं सर। वो सब तो मैं अभी कार्यक्रम में आगे बताऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी वहां पर पहुंचे हैं विधानसभा में, अब वो क्या करेंगे? वहीं रहेंगे रात भर? क्या प्लान है आगे का? नहीं, प्लान अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा आगे। हम लोग को यहीं बैठना या फिर वापस जाके वहां से आंदोलन तो अभी तो सब लोग बिखरे हुए हैं, कैसे डिसाइड होगा, कैसे तय होगा? अभी पता चला है कि शायद डेलीगेट्स वाले शायद बात कर रहे हैं। पता चला है ऐसा। अब देखते हैं डेलीगेट्स वाला क्या बताते कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं बात हो रही है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए मलिका, ये इस आंदोलन की खूबसूरती रही है कि यहाँ पर छात्रों ने किसी एक चेहरे के पीछे अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई है वो लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी गई है। दो गुट बेशक दिखाई दिए, लेकिन मतभेद नहीं थे। पॉलिटिकल नहीं होगा आंदोलन, ये पहले दिन से बात थी। लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन छात्रों ने आज इस पूरे रोड पर दिखाया है, विधानसभा तक दिखाया है, आपको सबसे पहले हम आज के दिन की तस्वीर दिखाते हैं एक सम्मिलित रिपोर्ट के रूप में। ना छात्रों को लाठीचार्ज रोक पाया, ना वाटर कैनन रोक पाया, ना ही आंसू गैस के गोले रोक पाए, क्योंकि ये मामला हर घर से जुड़ा हुआ था। जी कैसे नहीं सुने जाएगी? बिल्कुल सुने जाएगी। सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। अपनी मांगों को लेकर छात्र और युवा सड़कों पर है। 17 दिन का आंदोलन सोमवार को इस छात्र क्रांति में बदल गया। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां छात्रों की हुंकार देखने को मिली। ये हजारों युवा नई विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड से लेकर पानी की बौछार तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन छात्रों के जोश के आगे सब बेकार। दोपहर 3 बजे के करीब खबर आई कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आंदोलनकारी छात्र अपनी आंखें पोंछते भागते दिखे। आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ भी इससे पहले छात्रों को नहीं रोक पाया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे के दिन में क्या होगा। 5 आंसू के गोले दागे गए, जिसमें हम लोग का आंख मुंह पूरा एकदम जलन देने लगा, तो हम लोग झट से वहाँ से भागे। साथ कैसे यहाँ आ रहे हैं तो उसमें हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ दिया जा रहा है। अचानक जो स्टूडेंट इससे से जब झेले ना, तो उनको उनके ऊपर जो बीत रहा है वही देख। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मार्च रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन छात्र उसमें डांस कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वाटर कैनन का पानी तक खत्म हो गया। वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है स्टूडेंट्स के ऊपर किया जा रहा है। आप देखिए जो वहाँ पर बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, एक तरफ वाटर कैनन चल रहे हैं। एक है कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी। तो वाटर कैनन छात्रों ने फूल बरसाए हैं,
झारखंड सरकार छात्रों के संस्कार और शिष्टाचार का गलत फायदा उठा रही है। हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इसके कारण ये सीट का ही बेचने का काम कर रही है, जिस कारणवश हमें ऐसा दुर्दशा इस झारखंड में देखना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ छात्र इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पानी बरसाकर रोका भी धांधली हो रहा है, ये पानी यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ, पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया है। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार इतना डर गई है कि यहाँ दे रहे हैं, हम तो भीजे ही नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। पेपर में करप्शन हो रहा है, पानियों में सरकार करप्शन कर रहा है, मजा नहीं आया। पानी आया, मजा नहीं आया। इस मार्च में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी स्ट्रेचर पर लेटे लेटे शामिल हुए। महतो ने कहा कि 10 अगस्त हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी होता है, जन्मदिन का तोहफा दे दीजिए। आप शिबू सोरेन जी की तस्वीर हाथ में लेकर आए। शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो हमारे साथ सशरीर होते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आंदोलन किया है। आज इनके बेटा मुख्यमंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, तो तोहफा दे और छात्रों को खुश कर दे, डिमांड पूरा कर दे। जन्मदिन पर कुछ ऐसा तोहफा न जिस पर खून का दाग लगे। इस मार्च को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, धांधली की जांच होनी चाहिए। जो तो को काटा बुए ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। आप कांटे लगाइए फिर भी हम फूल लगाएंगे। आप पैलेट गन यूज कीजिए, हम उसे दिवाली मना लेंगे। आप वाटर कैनन यूज कीजिए, हम उसे होली खेल लेंगे। और आप टीयर गैस यूज कीजिए तो हम आपके विदाई की अर्ली विदाई की सेरेमनी जो है वो भी रोकर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम आपसे नहीं है, आप हमसे हैं। वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रांची प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के कई जिलों से छात्र ट्रेन, बस और दूसरी गाड़ियों के जरिए भारी तादाद में पहुंचे। इस मार्च के दौरान युवाओं और सुरक्षा कर्मियों में झड़प भी हुई। सुरक्षा बल पूरी कोशिश करते रहे कि आंदोलनकारी युवा रुक जाए। इस दौरान ये मौका भी आया, युवाओं को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे, और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है। हम लोग अपने हक के मांग के लिए आए हैं कि यहाँ पे टाइम से एग्जाम हो जाए, और फिर अगर यहाँ टाइम से एग्जाम होता भी है तो रिजल्ट भी सही से नहीं आता है, धांधली होता है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। काम हुई जो ट्रांसपेरेंटी हुई ही नहीं। मान ली सीजीएल जो टैक्स में उसमें भी हुआ है, रद्द हुआ है, उसमें भी कैंसिल हुआ है, उसमें भी धांधली हुआ, ऐसा नहीं। ये छात्र और युवा झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दे दी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी सभी मांगे मानी जाए। रांची से हरिवंश और प्रभाकर कुमार के साथ मीनाक्षी कंडवाल, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। इस वक्त छात्रों की अगस्त क्रांति का आलम यह है कि विधानसभा का घेराव हो चुका है और विधानसभा में हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसी दौरान भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो, उन्हें भी वहां पर ले जाया गया है। देवेंद्र महतो खुद आज इस आंदोलन में पहुंचे। हालांकि भीड़ जबरदस्त थी, लेकिन उनका जो समूह है वो उनको अलग से एक पालकी में
कंधों पर बैठा कर लाया और उसके बाद उन्होंने भी इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में, मार्च में, आज के दिन के मार्च में हिस्सा लिया। लगातार मंच से ये आह्वान होता रहता था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और यहाँ पर पहुंचे, लेकिन देखिए अब यहाँ से बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। इस तरह की खबरें हमको मिल रही हैं कि जो डेलीगेशन सरकार की मंत्रियों की समिति के साथ बात कर रहा था, वो डेलीगेशन भी विधानसभा पहुंच गया है। तो क्या संवाद का कोई रास्ता आज के दिन में खुल सकता है? क्योंकि अभी जितनी मौजूदगी है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, अब यहाँ से आगे क्या होगा ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। और उसके लिए छात्र अगर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं कि हमें सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तो सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और छात्र जब यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई मेरी, उनका ये कहना था कि जन्मदिन में तोहफे के रूप में कम से कम हमारी मांगे मान लें, तो ये आज का एक बड़ा दिन होगा झारखंड की राजनीति में, झारखंड के इतिहास में भी, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन की सूरत इससे पहले यहाँ पर नहीं देखी गई थी। लेकिन कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ सामने से आ रहे हैं प्रोटेस्ट से? अभी कहाँ तक पहुँच पाए हैं विधानसभा में? कितने लोग पहुँच पाए हैं? अभी कुछ लोग गए हुए हैं। आप लोगों ने कोशिश नहीं की वहाँ जाने की? जाने की कोशिश की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। मतलब इधर आ गए हम लोग, इसलिए बहुत सारे लोग गए। तो अब रात भर रुकेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या प्लान होगा? अब देखिए ऊपर से क्या आदेश आता है। अगर मान लीजिए सरकार मान जाती है तो फिर रुकने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई बातचीत शुरू हो रही है कुछ यहाँ पर? ठीक है। चलिए, अब ये लोग स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन देखिए बातचीत से कुछ अगर रास्ता निकलता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स एक बात बड़ी खुलकर कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, बात व्यवस्था को बदलने की है। और आज जब आंदोलन यहाँ पर पूरे देश ने देखा झारखंड की सड़कों पर, तो इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। कितनी क्रिएटिविटी के साथ आज के दिन के इस प्रोटेस्ट मार्च को संचालित किया गया, क्योंकि उसमें दक्षिण भारत की फेमस फिल्म पुष्पा का भी एक एसेंस दिखाई दिया, जिसमें पुष्पा के किरदार में एक व्यक्ति दिखाई दिया। इसके अलावा अलग अलग रूप वेश धरकर आज प्रोटेस्ट में युवा पहुंचे हैं। तो आइए आज दिन भर के उस हिस्से की एक झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और भ्रष्टाचार की जांच में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य पुलिस की सीआईडी द्वारा एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पहली ईसीआईआर दर्ज कर ली है और मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। जेपीएससी धांधली में ईडी की जांच के दायरे में क्या हो सकता है, ईडी किन बिंदुओं पर जांच बढ़ा सकती है, ये आपको बताते हैं। परीक्षा में पैसे का खेल कितना बड़ा था, कितने अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए और कुल कितनी रकम का लेन देन हुआ, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे या नहीं, अगर पैसे लिए गए तो किसने लिए और किस तक पहुंचे। परीक्षा से पहले के बाद का मनी ट्रेल देखा जाएगा। बड़े कैश, बैंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच होगी। ओएमआर और एडमिट कार्ड की हेराफेरी में पैसे का एंगल देखा जाएगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट्स, बैंक अकाउंट्स और अधिकारियों से उसके संबंधों की जांच होगी। माना जा रहा है कि ईडी की जांच में कैश, हवाला और बेनामी संपत्ति का एंगल भी खंगाला जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के पेपर से जुड़े धांधली के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन जो सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसकी एफआईआर को आधार बनाते हुए खुद संज्ञान लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में अब मनी ट्रेल की जांच की जाएगी कि आखिर जो पेपर लीक किया गया या जिनको सीटें बेची गईं उनको किस तरह से फायदा हुआ, इसमें कितने बिचौलिए हैं और साथ में ऊपर तक ये पैसा कहाँ गया, इसको लेकर मनी ट्रेल के तहत पूरी जांच की जाएगी। जो एजेंसी यानी कि टीडीपीएल ये पेपर करवाती थी, उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इस एजेंसी के पास छात्रों के एडमिट कार्ड और उनकी ओएमआर सीट कैसे पहुंची, इसको लेकर भी ईडी जांच करेगी। ये पैसा कहां लगाया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आरोपियों, उनके रिश्तेदारों और कथित बिचौलियों के खातों में हुए संदिग्ध लेन देन को खंगाला जाएगा। इन सब के बीच जेपीएससी के अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते के आवास पर 21 जुलाई को छापा पड़ा था। इसके बाद 22 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन और सीआईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन जारी किए जाने के बाद आयोग के सभी 3 कार्यरत सदस्यों ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हासनदार, डॉक्टर जमाल अहमद, तीनों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस्तीफे हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ईडी की जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये है क्या छात्र मानेंगे, क्योंकि छात्र सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार इसके बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की बात कह रही है। रांची से प्रभाकर कुमार और हरबंश के साथ दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, आज जब पहला बैरिकेड टूटा, जिस समय छात्र यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान लाठीचार्ज हुआ। दूसरा बैरिकेड जब टूटा तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर छात्र बैरिकेड तोड़कर विधानसभा परिसर की ओर दाखिल हो गए। विधानसभा परिसर की स्थिति अब ऐसी है कि वहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं, वहीं डटे हुए हैं। लेकिन एक खबर हमें मिल रही है कि वहाँ पर डेलीगेशन, जो स्टूडेंट्स डेलीगेशन था, युवाओं का डेलीगेशन था, वो पहुँच गया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर बातचीत का एक प्रयास हो सकता है। तो यहाँ से छात्रों को समझा बुझाकर या कुछ आश्वासन देकर क्या भेजा जाता है, ताकि आज के दिन का उसके बाद एंड किया जा सके, ये सवाल बना हुआ है। इस पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर। देखिए, आज सुबह जो छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च था, यानी कि जो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम था, वो यहाँ पे आके अभी मामला, देखिए, स्टैंड ऑफ की स्थिति से बोलते हैं। सामने आपको दिख रहा है झारखंड पुलिस और इधर आपको दिख रहे हैं छात्र, बड़ी संख्या में छात्र हैं। तो इसके आगे विधानसभा के बहुत करीब हैं, लगभग 100-200 मीटर 100-200 मीटर के, मतलब लगभग आधे किलोमीटर के पास में हम हैं। और ये पूरा का पूरा मामला जो है यहाँ पे आकर रुक गया है। यहाँ के आगे छात्र भी नहीं बढ़ रहे हैं और यहाँ जो पुलिस ने जो है उन्होंने भी यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। और आज दिन में जब छात्र यहाँ आए थे तो उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और साथ में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया था। क्या पहले वाटर कैनन छोड़ा गया। हम सोचते थे कि केंद्र की जो सरकार है उससे ये हेमंत सरकार छात्रों से थोड़ा नरमी से पेश आएगी, लेकिन अंततः लास्ट में उन्होंने वही किया जो केंद्र की सरकार ने किया। 3 बार यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने किया बिल्कुल ये भी वैसे ही कर रही है। तो ये बट जितनी बड़ी तादाद में छात्र थे उसके बाद अगर आप बोले तो आशंका थी कि बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन हमने ये देखा ग्राउंड पे, सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, कि दोनों तरफ से एक तरह से संयम बरता गया। छात्रों ने भी जो है जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया उसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन बोल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र थे, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी हंगामा छात्रों की तरफ से नहीं किया गया। और वहीं पर पुलिस ने हालांकि बल प्रयोग किया है, लेकिन पुलिस जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयड है और ज़्यादा बल प्रयोग हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी आंसू गैस के गोले 2-3 गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज की गई और एक बार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो कुल मिला के जो 10 तारीख का इनका जो प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन मोटे तौर पे हम इसे बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण गुजरा है। जी, लाठी खाई, आंसू गैस के गोले झेले, हल्का बल प्रयोग पुलिस का झेला, लेकिन उसके बाद भी छात्र विधानसभा पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से बरकरार है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, लगातार बैनर्स, पोस्टर्स के जरिए जितने भी युवा हैं वो अपनी मांग यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हैं मेरे साथ। प्रभाकर, देखिए, आज सवेरे से जब से हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, बीते इतने दिनों से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, मांग तो वही है। सरकार का दावा था 98% मांगे मान ली गई हैं, छात्रों ने कहा नहीं 60% मानी गई हैं। लेकिन आज के दिन में जो कुछ रांची की सड़कों में हमने देख लिया, अब यहाँ से अगला कदम क्या होगा, इसके आगे की स्ट्रैटेजी का ना तो खुलासा भी यूथ विंग की तरफ से हुआ है, ना स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ है। तो क्या होगा यहाँ से आगे अब? देखिए मीनाक्षी, मेरा मानना है कि इसका खुलासा करने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जो है उन्होंने केवल आज तक के लिए प्लान किया था। यानी कि उनकी जो घोषणा थी वो 10 तारीख तक के लिए थी कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्हें ये उम्मीद थी कि उसके पहले सरकार दबाव में आ जाएगी और उनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। अब जबकि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है, उन्होंने ये घेराव का जो कार्यक्रम था वो भी कर लिया है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो छात्रों का कुनबा है, यानी कि दोनों गुट जो हैं, जो वहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम है
वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा। देखिए ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, खासकर जो स्टूडेंट्स का कुनबा है, जो आप देखती हैं अभी लगातार उस मैदान में जा रही हैं, उनका कोई एक नेता